आपने कथा सुनी। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी देवहूति, जिनके पुत्र भगवान कपिल देव जी हुए, जिन्होंने अपनी मां को दिव्य सांख्योपदेश किया। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनवाने गए और माता सती जब वापस आई तो राम जी सीता मैया को खोज रहे थे। सीते कहाँ हो, रावण जब ले गया तो माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता लगा लेते। माता सती को भ्रम हो गया कि ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं, भगवान को तो सब पता है, इन्हें तो अपनी पत्नी का भी पता नहीं। तो माता सती को शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये लीला कर रहे हैं, ये भगवान है, लेकिन माता सती नहीं मानी। अच्छा, आप लोग बताइए कि यदि राम जी भगवान हैं तो उन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं चला? आप बताओ मैया, आप बताओ मैया। राम जी भगवान हैं तो उनकी पत्नी रावण लेके चला गया, राम जी को पता क्यों नहीं चला कि रावण लेके गया? वो सबसे पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकरश्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? क्या तुमने देखी है? सबसे पूछ रहे हैं पागलों की तरह। बताओ ऐसा क्यों हुआ? मैया आप बताओ, राम जी को पता नहीं चला तो क्यों पूछ रहे हैं? उत्तर दो। पता था तो क्यों पागलों की तरह सबसे पूछ रहे हैं? सीधे रावण के पास क्यों नहीं चले गए? क्योंकि वो लीला कर रहे थे, लीला का विस्तार होना था। डायरेक्ट राम जी रावण के पास जाके रावण को मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना की लीला कैसे आती? फिर विभीषण की शरणागति कैसे होती? फिर शबरी माँ से कैसे मिलना होता? फिर जटायु की क्या महिमा होती? इन भक्तों की महिमा, सुग्रीव की महिमा बढ़ानी थी, बाली को मारना था, ये सब लीला कैसे होती? इसलिए भगवान को लीला करनी थी, ये लीला थी, ये पूरी प्लानिंग थी भगवान की। ये रावण कौन था? पिछले जन्म में कौन था ये रावण? ये रावण पिछले जन्म में कौन था? मैया, ये रावण पिछले जन्म में कौन था? आप जानती हो इसको, रावण को? कौन पड़ोसी था? रावण कौन था पिछले जन्म में मैया? आप बताओ। हैं? कौन था? पंडित था। पंडित तो इसी जन्म में था वो। रावण पिछले जन्म में कौन था? कौन? कौन? शिव का भक्त तो इसी जन्म में है, पिछले जन्म में नहीं था वो शिव का भक्त। पिछले जन्म में रावण कौन था? सब बताओ। हाँ? भगवान नारायण के दो पार्षद थे, द्वारपाल। भगवान श्रीमन नारायण के वैकुंठ में दो द्वारपाल हैं। क्या नाम है? जय और विजय। भगवान के दो पार्षद हैं, दो द्वारपाल हैं, जिनके नाम क्या हैं? जय और, जोर से, जय और। इन दोनों ने एक संत जी को रोक दिया। सनकादि गए थे भगवान से मिलने तो रोक दिया कि तुम जाओगे नहीं, तो संतों ने श्राप दे दिया। तो संतों के श्राप के कारण ये महाशय रावण बने। ये सब भगवान की मिली भगत है, केवल लीला कर रहे ना है। ये रावण जय विजय भगवान के द्वारपाल। कोई रावण ना पापी था, रावण ना गलत था, रावण भगवान के द्वारपाल है।
जय विजय। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंतवक्र बने। 3 जन्म। तो भगवान की केवल लीला होती है, और लीला इसलिए होती है कि उस लीला को देखकर आप सबक ले सकें, सीख ले सकें कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। ये गलती आप और हम ना कर सकें, हमारे और आपके लिए भगवान ने ये सारी लीला रची कि हम गलतियां ना करें। आज जब कोई पराई औरत की तरफ देखता है तो आदमी उदाहरण किसका देता है? रावण का। यदि रावण ने सीता माँ को ना चुराया होता तो जब आपके परिवार में कोई किसी स्त्री को गलत तरीके से देखता तो आप उसे समझाते कैसे? तो आप समझा पाए अपने परिवारी जनों को, अपने बच्चों को कि बेटा देखो रावण जैसों की दुर्गति हो गई तो तुम कौन हो? तो उदाहरण बने ना समाज के लिए, रावण उदाहरण बना। माँ बाप की सेवा कैसी करनी चाहिए तो आप उदाहरण देते हैं राम जैसे। राम ना होते तो उदाहरण किसका होता? भाई कैसा होना चाहिए? भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा। यदि लक्ष्मण और भरत ना होते तो आप किस भाई का उदाहरण देते फिर? भाई आप लोगों को उदाहरण देने के लिए कुछ तो मैटर हो।